नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आने की उम्मीद बनी हुई है। वीडियो की शुरुआत में मेरा आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए दोस्तों, देश के मौसम में अब बहुत तेज़ी से परिवर्तन आने की इंटेंसिटी बनी हुई है, क्योंकि एक के बाद एक प्रभावशाली पश्चिमी क्षोभ मैदानी भागों को भी प्रभावित कर सकते हैं। 22 जनवरी के दिन जो बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं दोस्तों, वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन अभी देश के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ रहेगा, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ देखा जा सकता है दोस्तों 22 जनवरी के दिन। 23 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 जनवरी के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, 23 जनवरी के दिन पर्वतीय हिस्सों में एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टरबेंस पहुंच चुका है, जिसके कारण काफ़ी भारी बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है। लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में भारी बर्फबारी की संभावना है। और जो निचले पर्वतीय हिस्से हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, यहाँ पर हल्की बारिश की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। मैदानी भागों की तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कंटिन्यू गरज चमक वाले बादल पहुँचेंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरवर्ती भागों में भी कहीं ना कहीं हल्की बारिश की इंटेंसिटी बनी हुई है। देखिए, देश के पूर्वी भाग और मध्य भारत के हिस्सों में फिलहाल अभी बारिश की संभावना कहीं पर भी नजर नहीं आने वाली है। 24 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 जनवरी के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। तो इस दक्षिण भारत के जो निचले तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से मॉइस्चर वाली हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके कारण बारिश की संभावना तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की संभावना है। जैसे कि मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र तथा मराठवाड़ा के भागों में भी मौसम कहीं ना कहीं साफ रहेगा। कंटिन्यू दोस्तों मैदानी भागों में 24 जनवरी के दिन भी मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश भागों में बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश की प्रबल संभावना बनी हुई है। 25 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 जनवरी के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि जो पर्वतीय हिस्सों में स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, वो कमज़ोर होकर आगे की ओर बढ़ चुका है। तो पहाड़ी हिस्सों में हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी की संभावना है और मैदानी भागों में बर्फीली हवाएं चल सकती हैं और कड़ाके की सर्दी देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सभी भागों में बर्फीली सर्द हवाओं के बीच मौसम साफ देखा जा सकता है। लगातार ठंडी हवाएं पूर्वी भारत की तरफ भी पहुंच सकती हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम तमाम भागों में ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ देखा जा सकता है दोस्तों 25 जनवरी के दिन। साथ ही साथ दक्षिण भारत के हिस्सों में भी बारिश की संभावनाएं देखी जाएंगी। 26 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 जनवरी के दिन मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करें तो दोस्तों कोस्टल एरियाओं में बारिश की इंटेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक है। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की संभावना तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के भागों में बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। मैदानी भागों में दोस्तों 26 जनवरी के दिन कंटिन्यू मौसम साफ रह सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तमाम भागों में कंटिन्यू मौसम साफ रहने की उम्मीद है और हल्की सर्दी का एहसास होने लगेगा। देश के पूर्वी हिस्सों में भी सर्दी का प्रकोप कम रहेगा, फिर भी कुछ भागों में हल्की सर्दी देखी जा सकती है। 27 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 जनवरी के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। 27 जनवरी के दिन देखिए, जो देश के पूर्वी हिस्से हैं
बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम तमाम भागों में अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा और बारिश की संभावनाएं कहीं पर भी नजर नहीं आने वाली है। मैदानी भागों में भी दोस्तों सिमिलर कंडीशन देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में भी 27 जनवरी के दिन बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन पहाड़ी भागों में कंटिन्यू एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहे हैं, जिसके कारण पहाड़ी भागों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखी जा सकती है। लेकिन मैदानी भागों के हिस्सों में भी तेजी से परिवर्तन देखने को मिलेगा और बारिश का दौर मैदानी हिस्सों में देखने को मिलने वाला है। 28 जनवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 जनवरी के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। 28 जनवरी के दिन देखिए मैदानी भागों की ओर से एक प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ होकर गुजर रहा है, जिसके चलते चाहे पंजाब के भाग हों या फिर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से हों, तमाम भागों में दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश की संभावना है और ये बारिश वाले बादल उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर पहुंचेंगे और वहां पर भी बारिश की संभावना बनी हुई है। पहाड़ी हिस्सों की तरफ बात करूं तो लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में काफ़ी अधिक भारी बर्फबारी देखी जा सकती है और जो निचले पर्वतीय हिस्से हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में भी झमाझम बारिश का दौर कंटिन्यू जारी रह सकता है। दोस्तों 28 जनवरी के दिन देश के पूर्वी भागों की तरफ लगातार सर्द हवाओं के बीच मौसम साफ देखा जा सकता है। 29 जनवरी के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे तो 29 जनवरी के दिन दक्षिण भारत के भागों की तरफ मौसम साफ रहेगा। बारिश की संभावनाएं दक्षिण भारत के हिस्सों में देखी नहीं जा सकती हैं। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, इन सभी भागों में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। देश के पूर्वी भागों की तरफ भी मौसम साफ देखा जा सकता है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन सभी भागों में मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा, लेकिन इसी के बीच मैदानी भागों में गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों में तेज बारिश की उम्मीद है। 30 जनवरी के मौसम के बारे में बात करें तो 30 जनवरी के दिन बारिश का दायरा सिमट जाएगा, क्योंकि प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ कमजोर होकर आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग सभी भागों में ड्राई मौसम रहेगा। साथ ही साथ मैदानी भागों की तरफ भी इसी प्रकार का मौसम देखा जाएगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में भी मौसम पूरी तरीके से साफ देखे जाने की उम्मीद है। 31 जनवरी के मौसम के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए 31 जनवरी के मौसम में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं है। सभी भागों में बारिश की एक्टिविटी कम हो चुकी है, लेकिन फरवरी के महीने में प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ आ सकते हैं और काफ़ी अच्छी बारिश की उम्मीद है, अच्छी बर्फबारी की भी उम्मीद है। 31 जनवरी के दिन मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के तमाम भागों में मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों की तरफ भी इसी प्रकार का मौसम रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के समय भी लगातार हिमालय पर्वतों की तरफ से आने वाली ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ देखा जा सकता है। देखिए देश के पूर्वी भागों में भी बारिश की संभावनाएं कहीं पर भी नजर नहीं आने वाली हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम सभी भागों में मुख्य रूप से मौसम साफ देखा जा सकता है। दोस्तों आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।